और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को यूके और फ्रांस का झटका। सैन्य मदद बढ़ाने का जो प्लान है वो ठुकरा दिया है। जीडीपी का 0.25% यूक्रेन पर नहीं करेंगे अब खर्च। नेटो के प्लान को नहीं मिली है मंजूरी। सैन्य मदद बढ़ाने का जो प्लान है उसे ठुकरा दिया गया। तो देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस ने नाटो का प्लान रोका। यूक्रेन को सैन्य मदद को बड़ा झटका लगा है। यूके फ्रांस ने रोका बड़ा फंड प्लान। नाटो का नया प्लान क्या है? यूक्रेन को हर देश जीडीपी का 0.25% देगा, 0.25%। प्लान का विरोध किया गया। अब विरोध कौन कौन कर रहा है? यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश अब इसके विरोध में उतर आए। सोचिए आप किस तरह से ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है ये खबर। अमेरिका ने कम की है यूक्रेन की मदद, और ऐसे में अब यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देश युद्ध का खर्च उठा रहे हैं और अब यूके और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो भी आगे आकर नाटो के प्लान को रोकते नजर आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी हम और आप बात ही कर रहे थे नाटो के रुख की, और यहां तो अब नाटो के कई महत्वपूर्ण देश भी अमेरिका की हां में हां मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब भले ही खुलकर यह कहा ना जाए, लेकिन सोच मिलने लगी है ट्रंप के बयानों से। समीर जी, इसी बात पर भी डिस्कशन हो रहा था हमारा आपका कि आखिर नाटो में बिखराव क्यों है। ये एक्चुअली बिखराव नहीं है। हाँ। और ये जो डिसीजन है ये डिसीजन बहुत ही रियलिस्टिक डिसीजन है। ये डिसीजन ये है कि 1945 का ये नाटो नहीं है कि जहां पर कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, एक पर अटैक सभी पर अटैक माना जाएगा। यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री की अपनी प्राथमिकता, वो क्यों वॉर पर आना चाहेंगे। उस समय जब ज़ेलेंस्की अपने देश की वॉर इकोनॉमी पर देश चलाना चाहते हैं, उस समय जब उसको लगा कि अमेरिका ने 4 साल तक सहयोग किया, अब ट्रंप हटे, तो मैं थोड़ा नाटो की तरफ जाता हूं। नाटो के कंट्री ने समझ लिया है कि या तो आप बात कीजिए, नेगोशिएशन पर आइए, और बात करना तो डायरेक्ट पुतिन से बात कीजिए, बीच में किसी को मत लाइए। मैंने जॉर्ज मेलोनी का एग्जांपल दिया। और नहीं तो हम आपकी जो इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। और यही डिस्कशन आ रहा था, अभी न्यूज में आपने दिखा दिया कि अब ये जो वक्त है, ये वक्त राष्ट्रीय हित का है। मैं हमेशा कह चुका हूं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का नहीं है, सामूहिक सुरक्षा का समय गया। द टाइम इज गॉन। अब हर राष्ट्र बात करना चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन पर क्यों लगाऊं, वॉर पर क्यों लगाएं। हम अपनी इकोनॉमी, और इसका जीते जागता एग्जांपल यूके का है। जब ब्रेक्जिट से जब यूके जो यूयू से बाहर निकला था 2016 में, और यूके ने कहा, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो अभी यूएई का है, जब उसने वहां से ओपेक से बाहर निकला। तो कह सकते हैं कि आज का जो दौर है, ये कंट्री अपने खुद आर्थिक विकास पर ध्यान देते हैं। कोई युद्ध पे जा रहा है, जाने दीजिए। ज़ेलेंस्की को नहीं समझ में आता है तो वॉर करने दीजिए, लेकिन अब नाटो के कंट्री उस पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल संदीप सर, और ये हमने देखा भी कि कैसे वक्त वक्त पर ये तमाम जो देश है वहां पर अंदर से अंदरूनी दबाव भी आम लोगों का है। वो भी नहीं चाहते कि जो ये युद्ध है उसको और फ्यूल किया जाए और इस पर बेतहाशा खर्च किया जाए, जब पहले से इन सभी इकोनॉमीज पर बहुत बड़ा दबाव है। एक और बड़ी खबर, फ्रांस और बेलारूस के बीच टकराव बढ़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बेलारूस को चेतावनी डायरेक्ट। यूक्रेन के खिलाफ जंग में न उतरे बेलारूस। मैक्रो और लुकाशेंको की फोन पर बात हुई है। तो फ्रांस वर्सेस बेलारूस, नए युद्ध की शुरुआत। जी हां, देखिए मैक्रो क्या चेतावनी दे रहे हैं, उनकी वार्निंग क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल ना हो बेलारूस। जंग में शामिल होने पर बेलारूस को अंजाम भुगतना होगा, यह धमकी है। यूरोप से संबंध सुधारने की कोशिश करे बेलारूस। टकराव की वजह क्या है? रूस के साथ दरअसल एटमी ड्रिल में शामिल हुआ था बेलारूस। बेलारूस में रूस के कई हथियार तैनात होने का भी दावा किया जा रहा है। बेलारूस में रूस के लॉन्चिंग पैड और कई ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं। बेलारूस से यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में हमलों की भी आशंका जताई जा रही है, और यही वजह है कि फ्रांस वार्निंग देता नजर आ रहा है सीधे बेलारूस को। एक और अहम खबर है, यूरोप में भीषण युद्ध की आहट से जुड़ी। अलर्ट मोड में नॉर्वे की सेनाएं। रूस के खिलाफ जंगी तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर इमरजेंसी ड्रिल हो रही है। रूस के पास वाले इलाकों पर इस ड्रिल में किया जा रहा है फोकस।
तो नॉर्वे तैयार है क्या? युद्ध का विस्तार होने वाला है, संकेत क्या है? नॉर्वे ने शुरू कर दी है जंग की तैयारी। बड़े पैमाने पर इमरजेंसी ड्रिल को अंजाम दिया गया। एयर रेड शेल्टर सिस्टम का विस्तार किया गया। रूस के पास वाले नॉर्दर्न इलाकों पर फोकस है। अब यह तैयारी कैसी है? एयर रेड शेल्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। हमलों से बचने के लिए लोगों को सुरक्षा गाइड भी किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है।